स्वास्थ्य दिवस पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, लोगों को फिट रहने की दी सलाह। बाजार गिरने पर राहुल ने साधा सरकार पर निशाना, राष्ट्रपति ट्रंप ने उड़ाए स्टॉक मार्केट की धज्जियां। कोलकाता में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से ममता बनर्जी ने की मुलाकात, बोली जब तक जिंदा हूं नहीं छीनने दूंगी नौकरी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर देशवासियों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और मोटापे से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत फिटनेस को प्राथमिकता देना भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में अहम योगदान रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आइए हम एक स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करें। हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान देती रहेगी और लोगों की भलाई के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करती रहेगी। अच्छा स्वास्थ्य किसी भी समृद्ध समाज की नींव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीति से दुनिया भर के बाजारों में कोहराम मच गया है। भारत में भी आज बाजार खुलते ही 3000 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई। बाजार की गिरावट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी है और कहा कि देश में सच्चाई बोलना मुश्किल है। नेहरू और गांधी सच्चाई से मोहब्बत करते थे और हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। हम सच्चाई से दूर नहीं जा सकते। आप में से आपने देखा होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं। देखा होगा, देखा ना? अच्छा, आप मुझे बताइए, आप में से, इस भीड़ में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। अब ये देखिए, घूम के देखिए, यहां पे 1% से कम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। 1% से कम। अगर यहां 100 लोग हैं तो एक हाथ उठ रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है। इसमें अनलिमिटेड पैसे बने, मगर इसका फायदा आपको नहीं मिला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी द्वारा बंगाल के स्कूलों में 25,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र, एक परिकल्पना चल रही है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बसपा सरकार में मंत्री रहे दद्दू प्रसाद ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने अब बसपा को अलविदा कह दिया है। अखिलेश यादव ने दलित नेताओं को साधने की नई रणनीति बनाई है। दद्दू प्रसाद के अलावा नगर पालिका अध्यक्ष सलाउद्दीन, देवरंजन नागर और जगन्नाथ कुशवाहा भी सपा में शामिल हुए हैं। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता में अखिलेश ने कहा कि मैं दद्दू प्रसाद और उनके समर्थकों का स्वागत करता हूं। साथ ही अखिलेश ने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर हुए हमले पर कहा कि अगर उनको कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी। आज बहुत खुशी की बात है कि आज समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में सभी लोग सदस्यता ले रहे हैं। सबसे पहले पूर्व में बहुत समाज में काम करने वाले, जमीन पर गरीब, मजलूम, बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने वाले, समय समय कठिन परिस्थितियों से भी निकलने वाले दद्दू प्रसाद जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। उनके बड़ी संख्या में साथी जो यहां पर मौजूद हैं, उनका धन्यवाद देता हूं। बहुत बड़ी संख्या में जो हॉल के बाहर हैं, जो अंदर नहीं आ पाए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और दूर दराज जो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, क्योंकि संभव नहीं था सब लोगों का यहां आना, बड़ी संख्या में इनसे जुड़े हुए लोग पूरे प्रदेश में, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं दद्दू प्रसाद जी के माध्यम से। इधर सलाउद्दीन साहब से बहुत बार चर्चा हुई, इनके बहुत साथी सहयोगी समय समय पर हमसे मिले। ये दूसरे दल को मजबूत कर रहे थे। अब समाजवादी आंदोलन को और समाजवादी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं सलाउद्दीन साहब का, उनके साथ जितने सहयोगी साथी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं।
श्री देव रंजन नागर जी मेरे साथ पहले से जुड़े हैं और पार्टी के सिद्धांतों को, कार्यक्रमों को ठीक तरीके से समझते हैं। और आज जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और दुनिया में जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और तमाम विचारधाराओं का प्रभाव डाला जा रहा है, उन सब चीजों को समझने वाले मुझे खुशी है कि आज देव रंजन नागर जी समाजवादी पार्टी में आकर के हमारी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद हुआ जिसमें 2016 में स्कूल सेवा आयोग के जरिए नियुक्त 25,000 से ज्यादा शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए भर्ती प्रक्रिया को धोखाधड़ी और हेराफेरी से दूषित करार दिया था। प्रदर्शन के दौरान बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी सरकार पर युवाओं के साथ धोखा करने और रोजगार के अवसरों में कमी का आरोप लगाया। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।